मामा, इस बार अगर तेज बारिश हुई तो हम फिर से भीग जाएंगे। पिछली बार तो दादी बीमार भी पड़ गई थी। चुप हो जा मेरी लाडो। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। इस बार मैं ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें तुम दोनों खेलोगी और माँ जी आराम से सोएंगी। मैं 3 मंजिला घर बनाऊंगी। 3 मंजिला घर एक छोटी सी चिड़िया के लिए ये मुमकिन था या सिर्फ एक सपना? रानो सुबह सवेरे ताज़ा और मजबूत हरी घास की तलाश में निकली। वो एक एक तिनका चों चों कर इकट्ठा करने लगी। वहीं कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था। अरे भाई वाह, ये क्या देख रहा हूँ? रानो, घास उखाड़ रही हो या खुद उखड़ रही हो? इतनी पतली चोंच और ख्वाब 3 मंजिला महल के। हंस लो कालू भाई, मुफ्त की हंसी है। जितना चाहो बटोर लो, पर याद रखना, नीयत साफ हो तो घास का तिनका भी फौलाद बन जाता है। सुनो इंजीनियर साहिबा, एक हवा का झोंका आएगा और तुम्हारे इस तिनका महल को पड़ोस के तालाब में फेंक आएगा। बेकार में पसीना बहा रही हो, जाओ कहीं गड्ढा खोदकर छिप जाओ, आंधी आने वाली है। कालू भाई, अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। पसीना बहाना मुझे मंजूर है, पर हाथ धरकर हार मानना नहीं। गजब हो गया तुम्हारा डर, पर मेरी मेहनत का कद तुम्हारे इस डर से बहुत ऊंचा है। तुम बस डाल पर बैठकर गिनती गिनना, मैं महल खड़ा करके दिखाऊंगी। रानो ने नीम के पेड़ की एक मजबूत डाल चुनी। उसने गीली घास का इस्तेमाल करके पहली मंजिल की नींव रखी। रानो चोंच से घास को सिलाई की तरह बुन रही थी। अरे रानो बहन, अरे बाप रे, तुम तो घास को ऐसे बुन रही हो जैसे कोई स्वेटर हो। क्या इसमें हम भी रह सकेंगे? जरूर मिठू भाई। पहली मंजिल बच्चों के लिए, दूसरी माँ जी के लिए और तीसरी मेहमानों के लिए। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानो जब घास लेने दूर गई तो कालू कौवे ने पहली मंजिल की घास खींचकर उसे ढीला करने की कोशिश की। देख कोरी, आज इसका घर बनने से पहले ही गिर जाएगा। कालू जैसे ही घास खींचता है, नीम के पेड़ पर रहने वाली मधुमक्खियाँ उसे खदेड़ देती हैं। अरे भाई वाह, ये तो उल्टा पड़ गया, भागो। कालू तो डर के मारे हार मान चुका था, लेकिन गोरी कौवी के दिमाग में शैतानी की नई लहर दौड़ रही थी। उसने रसोई से चूना मतलब सफेद पाउडर चुराया था। अरे जी, आप तो डरपोक निकले। इस सफेद पाउडर को देखो, जैसे ही मैं इसे रानो की गीली घास पर डालूंगी, घास सूखकर झड़ जाएगी। फिर देखते हैं रानो का 3 मंजिला महल कैसे टिकता है। अरे गोरी, गजब हो गया, तुम तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। गोरी कौवी रानो के घर के पास जाकर पाउडर डालने वाली ही होती हैं। अचानक हवा का रुख बदलता है और सारा चूना उड़कर गोरी के चेहरे पर चिपक जाता है। वो बिल्कुल सफेद भूत जैसी दिखने लगती है। अरे अरे बाप रे, मेरी आंखें! कालू जी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या मैं मर गई? भागो यहाँ से। पहली मंजिल तैयार थी, अब रानो दूसरी मंजिल बना रही थी। वो अपनी बूढ़ी माँ की पसंद की नरम घास ढूंढकर लाई थी। बेटी, तू इतना कष्ट क्यों कर रही है? हम 1 मंजिल में भी रह लेंगे। नहीं माँ, आपने पूरी उम्र कष्ट झेले हैं, अब आपकी बारी है आराम करने की। ये दूसरी मंजिल आपकी सुकून की नींद के लिए है। अभी तीसरी मंजिल का काम आधा ही हुआ था कि अचानक आसमान काला पड़ गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं। रानो, तूफान आ रहा है, जल्दी करो वरना सब बिखर जाएगा। रानो जब दूसरी मंजिल के लिए नरम रेशे लेने गई थी, तब कालू एक तेज धार वाला पत्थर लेकर आया ताकि वो मुख्य सपोर्ट वाली घास को काट सके। देख गोरी, आज इस 3 मंजिला महल को ताश के पत्तों की तरह गिरा दूंगा। बस एक बार और धड़ाम। जैसे ही कालू पत्थर चलाता है, उसका पैर डाल से फिसल जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, गजब हो गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जी, मैं कहती थी ना, रानो का घर जादुई है। अब भुगतो। रानो घबराई नहीं। उसने जंगल के पुराने पीपल के पेड़ से गोंद निकाला और तीसरी मंजिल को तेजी से जोड़ा। जल्दी जल्दी! अरे बिटिया की कसम,
नेकी ही असली मरहम। मुझे आज ही इसे पूरा करना होगा। कालू ने देखा कि तूफान आने वाला है। उसने सोचा कि अगर वह नीचे सूखी लकड़ियों में आग लगा दे तो धुएं से रानो भाग जाएगी। अब देख रानो, तेरा घास का महल धुएं में उड़ जाएगा। कालू आग सुझाने के लिए फूंक मारता है, पर हवा उल्टी चलती है और कालू की खुद की पूंछ झुलस जाती है। अरे बाप रे, मेरी पूंछ जल गई। गजब हो गया भाई। तेज बारिश शुरू हो गई। बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। रानो ने अपने परिवार को पहली और दूसरी मंजिल के अंदर सुरक्षित कर दिया। मम्मा, ऊपर की मंजिल बहुत हिल रही है। डरो मत बेटा, ये घर प्यार की डोर से बंधा है। बारिश में मिट्ठू तोता, भोला कबूतर और यहाँ तक कि कालू और गोरी का घोंसला भी बह गया। सब बेघर होकर इधर उधर भाग रहे थे। मिट्ठू भाई, कालू भाई, सब ऊपर आ जाओ, तीसरी मंजिल खाली है। तू हमें पनाह देगी? मैंने तो तेरा घर गिराने की कोशिश की थी। कालू भाई, अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। बुराई का जवाब बुराई नहीं होती। बाहर तूफान गरज रहा था, पर रानो के 3 मंजिला घास के घर में सब शांत थे। पहली मंजिल पर बच्चे खेल रहे थे, दूसरी पर दादी आराम कर रही थीं और तीसरी पर जंगल के बेघर पक्षी थे। रानो, तुम्हारी मेहनत ने आज हमें मौत के मुंह से बचा लिया। गजब हो गया तुम्हारा हौसला। सुबह हुई, तूफान थम गया। रानो का 3 मंजिला घास का घर सूरज की किरणों में सोने जैसा चमक रहा था। रानो बहन, आज से मैं तुम्हारा नौकर हूँ। मुझे माफ कर दो। नौकर नहीं भाई, हम सब एक परिवार हैं। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। सूरज की सुनहरी रोशनी अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। रानो के 3 मंजिला घर के सामने पक्षियों का एक जमघट लगा था। तभी कालू कौवा और गोरी कव्वी पंख जोड़कर सामने आए। रानो बहन, तुमने सिर्फ घर नहीं बनाया, बल्कि मेरी अंधी आंखों को रोशनी दी है। आज से मैं और गोरी इस महल की चौकीदारी करेंगे। कोई दुश्मन इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। हाँ रानो, और मैं जंगल की सारी चिड़ियों को तुम्हारी तरह मजबूत बुनाई सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब किसी का घर बारिश में नहीं बहेगा। तभी रानो की बूढ़ी माँ बालकनी पर आई और मुस्कुराते हुए बोली, देखा कालू बेटा, नफरत से सिर्फ धुआं निकलता है, लेकिन प्यार और मेहनत से तो महल खड़े हो जाते हैं। रानो ने अपने बच्चों को गले लगाया और चहकते हुए कहा, गजब हो गया भाई, आज तो दुश्मन भी दोस्त बन गए। सच ही कहा है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। अब चलो सब मिलकर इस आंगन में दाना चुगते हैं। सारे पक्षी एक साथ चहचहाने लगे और पूरा जंगल रानो की दरिया दिली के गीतों से गूंज उठा। रानो का वह घास का महल अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए एकता का प्रतीक बन चुका था।